ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज का हेलो एल्केन है और हेलो अरीन्स है। और हेलो अरीन्स का मतलब होता है, मैं पहले से बता देती हूँ, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। हेलो अरीन्स जो होते हैं, दीज आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। मैम आज आप केमिकल हाँ यस बेटा बोलो। प्रॉपर्टीज करवाओगे ना? हाँ मैम आज मेरा केमिकल पेपर ना 6 को है। फिफ्थ ऑफ जुलाई ना? नो मैम 6 जुलाई। ठीक है, कर लेंगे। तुम्हारा क्या क्या आ रहा है मुझे चैप्टर पर्सनल मैसेज 5 2। डाल दे, ठीक है? तो डाल देना, मैसेज डाल देना, जिसका जहां पे भी जब भी है यूटी आप मुझे डाल देना। मैं किसी ना किसी तरीके से मैं ट्राई करूंगी, सुबह दे दूंगी एक्स्ट्रा क्लास, एटलीस्ट मिनिमम करके आ रहेगा। आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दूंगी अगर आपको चैप्टर नहीं हुआ है, और थोड़े बहुत गाइड कर दूंगी सुबह मॉर्निंग क्लास बुला के। मुझे प्लीज जिन जिन का बच्चों का पेपर है मुझे इन्फॉर्म कर देना बच्चे, बाकी तो हमारी क्लास चल ही रही है, ठीक है? अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो हेलो एल्केन का केमिकल प्रॉपर्टीज और हेलो अरीन जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, कैसे फर्क होता है देखो। ये दिखाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिखाता है हेलो एल्केन, दिखाता है क्या दिखाता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। इसके भी दो पार्ट है, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक। ये फिर क्या क्या दिखाता है, तो बाद में वो न्यूक्लियोफिलिक वाला बाद में करेंगे, पहले जान लेते हैं ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, ठीक है? सेकेंड पॉइंट में चलते हैं, ये दिखाता है एलिमिनेशन रिएक्शन भी दिखाता है हेलो एल्केन, ठीक है? थर्ड है रिएक्शन विद मेटल। कोई भी चीज को आप पढ़ते हो तो ज्यादा एलाबोरेट करके थ्योरेटिकल चीजें नहीं पढ़ो, आप थोड़ा सा कॉलमनर फॉर्म में इस तरीके से कॉलम कॉलम बना के पढ़ो, तो इसमें एक तो इजी लर्निंग होती है और आपको भी जल्दी जल्दी कर पाओगे, इसको अच्छे से याद आ जाएगा, ठीक है? भूलने का चांसेस कम होता है थोड़ा सा। हेलो एल्केन तीन तरीके का रिएक्शन दिखाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन एंड रिएक्शन विद मेटल्स दिखाएगा, जिसके अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर आपको SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर भी दो पार्ट करा गया है, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक, और न्यूक्लियोफिलिक के अंदर फिर आपको इन दोनों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? एलिमिनेशन रिएक्शन में आप वो वाला पढ़ोगे, सेडजेफ रूल पढ़ा था क्लास 11th में, सेडजेफ रूल मैंने पढ़ाया था हाइड्रोकार्बन में, किसी को याद है सेडजेफ रूल? अभी तो आउट ऑफ माइंड हो गया होगा क्योंकि वो 11th का है और आप इन बिटवीन रिवाइज नहीं करे हो, बट ये एलिमिनेशन है, हमने ऑलरेडी क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन में पढ़ चुके हैं सेडजेफ रूल, ठीक है? अल्कोहलिक क्योवज डालते हैं तो एलिमिनेशन होता है, ठीक है? तो इसके अंदर आप सेडजेफ रूल के बारे में पढ़ोगे, ठीक है? सेडजेफ रूल जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। रिएक्शन विद मेटल्स में आप क्या पढ़ोगे? ऊर्ज रिएक्शन एंड ग्रिग्नेट रिएजेंट के बारे में जानोगे। ऊर्ज रिएक्शन मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, इसमें आप पढ़ोगे सेडजेफ रूल, थोड़ा सा जान लो फिर तो हम करेंगे इसे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 SN2 के बारे में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। SN1 SN2 के ऊपर पूरे ही इस चैप्टर का मेन टिका हुआ है पूरा। एलिमिनेशन रिएक्शन में सेडजेफ रूल आता है, थोड़े से इसमें भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, हाफ रिएक्शंस। रिएक्शन विद मेटल्स में आपको दो तरीके का पढ़ना पड़ेगा, एक होता है ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन में, थोड़ा बहुत याद आ रहा है नाम सुन के? ऊर्ज रिएक्शन यस मैम। पढ़ा है? ऊर्ज रिएक्शन पढ़ा है, तो रिएक्शन विद मेटल्स में ऊर्ज रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है? ऊर्ज फिटिंग भी है तो ये सब उसमें पढ़ेंगे, फिर फिटिंग और ऊर्ज फिटिंग वाला वहां पे पढ़ेंगे, और बाकी है ग्रिग्नेट वाला, ग्रिग्नेट रिएजेंट। तो ये हमारा पढ़ना है हेलो एल्केन चैप्टर में, ये सब आ जाएगा। SN1 SN2 सेडजेफ रूल एंड रिएक्शन विद मेटल्स, ऊर्ज रिएक्शन, ग्रिग्नेट रिएजेंट एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है? अब हम चलते हैं हेलो एरीन्स में कौन कौन से रिएक्शन देखते हैं। हेलो एरीन्स में सबसे पहले आपको वही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने पड़ेंगे, जिसके अंदर आपको दो चीजें पढ़ने हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक, दोनों पढ़ने पड़ेंगे सब्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है? और ध्यान रहे
हेलोअरीन्स जो होते हैं, जो रेजोनेंस वाले जो होते हैं, जो और एरोमेटिक कंपाउंड एलिमिनेशन को शो नहीं करते हैं, तो ये आपको पढ़ना नहीं है सेकंड पार्ट। सीधे चले रिएक्शन पैटर्न्स। एंड अगेन इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ऊर्ज तो नहीं होगा उसमें, आपको फिटिंग एंड ऊर्ज फिटिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये थोड़ा सा आपको मैं बता देती हूँ, जस्ट अ मिनट। और बाकी और एक पढ़ना पड़ेगा ग्रिगनर। ठीक है, एक ऊर्ज फिटिंग होगा, दूसरा फिटिंग होगा, और तीसरा वाला ग्रिगनर रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना है, तो ये थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लो। सबसे पहले हम चलेंगे हेलोअल्केन का पूरा कंप्लीट खत्म करने के बाद फिर मैं वहां पे एंटर करूंगी। सबसे पहले चलते हैं हेलोअल्केन के सब्स्टिट्यूशन 1 SN2 में चलेंगे अभी। मैम वेट। पहले थोड़ा सा नहीं लिखो, ये तो फ्रेम है ना, ये फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के टाइम हमेशा इस तरीके का फ्रेम को पढ़ना वो काफी हेल्पफुल होता है। डन मैम। हो गया जस्ट। ओके, मैं इसे रब कर रही हूँ। अभी सारे बच्चों ने ये फ्रेम को ले लिया है, तो फिर हम सीधे चलेंगे हेलोअल्केन। डन मैम। पूरा रब करना। हाँ यस अर्पित बोलो। मैं डन हो गया मैम, सब कर दो। डन, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअल्केन। पहले हमें तो हेलोअल्केन ही पढ़ना है, बाकी तो धीरे धीरे करके सब कुछ करेंगे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअल्केन में क्या कहा मैंने, 3 पढ़ना है। सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, एलिमिनेशन पढ़ना है, और रिएक्शन विद मेटल्स पढ़ना है। आपको मैंने फ्रेम ऑलरेडी दे दिया है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला हमें चलते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हेलोअल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं। ये ध्यान रहे, हेलोअल्केन का मतलब रिएक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है। एक तो है, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, एक तो है इलेक्ट्रोफिलिक। और हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंसेप्ट क्लियर करना, रटना नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटेंगे तो थोड़ा बहुत इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम रट सकते हैं, जो कि पी ब्लॉक एस ब्लॉक होता है, उसे थोड़ा लर्न करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे कंसेप्ट पूरा क्लियर कर करके चलना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरा है पहले इसका मतलब समझते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। किसके लिए, हेलोअल्केन का। तो चलो मैं एक हेलोअल्केन बना, ठीक है, क्लोरोप्रोपेन बना दिया है मैंने। अब इसका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअल्केन का मतलब है, अब ये रिएक्शन दिखाएगा। हम आगे जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं, इसके इसके मतलब
जरूरी नहीं कि क्लोरोप्रोपेन होगा, कोई भी क्लोरो कंपाउंड होगा, ब्रोमो कंपाउंड होगा, आयोडो कंपाउंड होगा, ठीक है, उसके केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमें पढ़ना है कि और कौन कौन से रिएक्शंस को दिखाना चाहेंगे, ठीक है। अब अगर सब्स्टिट्यूशन की बात करूं, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि बाहर से कोई आएगा और सब्स्टिट्यूट करेगा, यहाँ पे किसी एक को सब्स्टिट्यूट करेगा। क्लियर है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बाहर से कोई भी स्पीसीज आएगा, ठीक है, और यहाँ से कोई भी एक, आइदर हाइड्रोजन हो या फिर क्लोरीन हो या फिर मतलब यहाँ से कुछ एक पोर्शन को, कोई एक स्पीसीज को वो सब्स्टिट्यूट करेगा, मतलब उसको बाहर निकाल के वो खुद अपना पोजीशन बना लेगा। हो सकता है इसको करे, हो सकता है हाइड्रोजन को करे। अच्छा, अब क्या है, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट करता है, बाहर से कोई आके सब्स्टिट्यूट करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बाहर से इलेक्ट्रोफाइल आएगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या हो सकता है? बाहर से इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोफाइल Na2 प्लस, Cl प्लस, H प्लस, CH3 प्लस, ठीक है। और हम बहुत कुछ लेते हैं, CH3 आप किस ले सकते हो, H3O प्लस, ठीक है। तो ये सारे इलेक्ट्रोफाइल हैं, ये सारे इलेक्ट्रोफाइल है NO2 प्लस। जहां पे पॉजिटिव आ गया दैट इज अ इलेक्ट्रोफाइल। ध्यान रहे, ऐसे इलेक्ट्रोफाइल बहुत बनते हैं, बहुत इलेक्ट्रोफाइल आते हैं जो कि रिप्लेस करते हैं बेसिकली, ठीक है। CH3CO प्लस ये सब भी है। अच्छा ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये बाहर से अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा। इलेक्ट्रोफाइल बाहर से आएगा और इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा। ध्यान रहे, ये एक पोलर बॉन्ड, ये एक पोलर बॉन्ड क्यों है? क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी अच्छा है, 3.5 के अराउंड है क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पोलैरिटी यहाँ पे जनरेट होती है। आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, इंडक्टिव इफेक्ट आपको मैंने जीओसी में पढ़ाया था। इलेक्ट्रोफिलिक इफेक्ट आपका जो था रेजोनेंस इफेक्ट था, इंडक्टिव इफेक्ट था, ठीक है। तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट था, तो ये सब हमने पढ़ा था। तो डेफिनेटली बिकॉज ये पोलर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर डेल्टा माइनस और इसके ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज चलता है, तो ये मॉलिक्यूल पोलर होता है। जब ये पोलर होता है तो क्या होता है, बिकॉज क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव अटैच्ड है, तो बाहर से कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। या फिर CH3 को रिप्लेस करेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है, पोलर बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे रेजोनेंस भी नहीं है, और यहाँ पे कोई ऐसा कोई डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहीं पे क्रिएट नहीं हो रही है कि आपके आराम से यहाँ पे कोई डेंसिटी क्रिएट नहीं हो रही है कि आपके आराम से मैम प्लस मुझे चार्ज समझ नहीं आया। ये समझ में, ये काफी कंसेप्ट वाला पार्ट है दीपाली। मैं आपको सिंपली ये बताती हूँ क्योंकि पूरे कंसेप्ट पे एक साथ घुस जाना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे करके समझेंगे। तो अभी के लिए क्वेश्चन करते करते सारा हो जाएगा। अभी के लिए आप इतना जान लो कि हेलो एल्केन जो है के दो रिएक्शन में से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को नहीं शो करता है, इसे नहीं दिखाता है। दूसरे के बारे में हमें पढ़ना है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एल्केन नहीं दिखाता। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है बाहर से कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा और हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ये बड़ा अच्छा पोलर बॉन्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी क्रिएट नहीं हो रही है क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है खुद। That's why इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को शो नहीं करेगा। तो इसके बारे में सीधे कट ही कर देते हैं तो अच्छा है, इसके बारे में पढ़ना ही नहीं है आपको। कभी ऐसा नहीं होता है कि ये कंपाउंड कोई इलेक्ट्रोफाइल आके इसको अटैक करेगा और जुड़ेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये यहाँ पे बैठा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है, देखो आप क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको इसलिए एग्जांपल दे रही हूं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखो ये मुझे बताना क्या है, ये क्या है और ये क्या है, बताओ मुझे जल्दी से बताओ। ये हेलो एल्केन है, क्लोरोबेंजीन। हाँ ये क्लोरोबेंजीन है, ये हेलोअरीन है। क्या है ये? हेलोअरीन से यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है कि नहीं होता है? पता है ना, हेलोअरीन में Yes, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। अच्छा ठीक है, अब ये हेलो एल्केन है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं, यहाँ पे रेजोनेंस है। अब ये प्लस आर इफेक्ट दिखाते हुए यहाँ पे डेंसिटी क्रिएट करता है, या आपको पता है ये रेजोनेंस दिखाता है और ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्रिएट करता है कि नहीं करता है? करता है ना हेलोअरीन जो होता है, यस और नो?
पढ़ा है हमने? यस मैम। यस। अच्छा, अगर डेंसिटी क्रिएट हो गया तो मुझे बताओ बाहर से अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आया तो उसे अटैक करने के लिए आसानी होगी कि नहीं होगी? डेफिनेटली होगी ना। ये प्लस साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए अटैक करने के लिए, और यहाँ पे अच्छी खासी डेंसिटी बना हुआ है, सीधा आएगा अटैक करेगा, सीधा आएगा अटैक करेगा। क्लियर है वर्तिका, मेघना? यस मैम। देखो मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले तो चीजों को समझने की कोशिश करो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, आपको सबसे पहले डिफरेंस तो पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है और न्यूक्लियोफाइल क्या है। These are electrophiles. अब न्यूक्लियोफाइल क्या है? OH माइनस, NHSO4 माइनस, CN माइनस, ठीक है, आप ले लो Br माइनस, Cl माइनस, ये सारे न्यूक्लियोफाइल है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि इलेक्ट्रोफाइल होते क्या है, न्यूक्लियोफाइल होते क्या है। आराम से समझ जाओ, कंसेप्चुअल है, मैं भगाना नहीं चाहती हूँ अभी आपको, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? These are electrophiles. These are electrophiles. And ये जो नीचे हो है ये सारे हैं न्यूक्लियोफाइल्स। इतना समझ में आया तो आगे बढ़ूंगी फिर। समझ में आ गया ये इलेक्ट्रोफाइल क्या है और न्यूक्लियोफाइल क्या है? अगर ये समझ में आ गया है तो फिर आगे बढ़ो, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल्स, नेगेटिव चार्ज वाले। अब आप मुझे ये बताओ, कोई इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करना चाहेगा? कोई इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करना चाहेगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो, isn't it? इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करना चाहेगा? ये पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रोफाइल, इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ मुझे। यस मैम। पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, पॉजिटिव को हमेशा नेगेटिव चार्ज चाहिए ना, और अगर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव चाहिए। तो ये पॉजिटिव है तो ये भागेगा इलेक्ट्रॉन की तरफ, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलेंगे? या नेगेटिव चार्ज। हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शंस होता है तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन बनता है, इलेक्ट्रोफाइल हमेशा न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ता है। क्लियर है? इलेक्ट्रोफाइल हमेशा न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ना चाहता है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरफ भागता है। तो यहाँ पे आपको ये डिफरेंस आ चुका है कि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब पॉजिटिव चार्ज, और ये हमेशा जुड़ता है कहाँ पे? न्यूक्लियोफाइल को ढूंढ के उसके साथ जुड़ता है। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर चाहिए, कहीं भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर मिलेगा तो वहां पे अटैक कर जाएगा। क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात, इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है? एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरी इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर देता है अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता है वो दूसरे वीक इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर देता है, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। सिमिलरली एक अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो दूसरे वीक न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है जाके, इसे भी कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ, मान लो कहीं पे एक इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है, एक हेलोएल्केन है और एक हेलोअरीन है, और दोनों जगह पे NO2+ को अटैक करना है, और NO2+ पॉजिटिव चार्ज है, उसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी चाहिए। अब ये हेलोएल्केन में ज्यादा अटैक कर पाएगा या हेलोअरीन में ज्यादा अटैक कर पाएगा? वही प्लस चार्ज, कहाँ पे ज्यादा अटैक करने का चांसेस है? अल्कीन। कहाँ पे? ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये मेरे पास हेलोएल्केन पड़ा है, यहाँ पे कोई डेंसिटी मैं नहीं देख रही हूँ, बल्कि यहाँ पे हेलोएल्केन पे। यहाँ पे ये Cl है, इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे बना हुआ है, ये जबरदस्त इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपने तरफ खींच के ले रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक हेलोअरीन से जहाँ पे आराम से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बना हुआ मुझे मिलेगा ड्यू टू रेजोनेंस। अब मुझे बताओ, इसी NO2 को मैं दोनों में डालूंगी, कहाँ पे जल्दी अटैक करेगा? कहाँ पे? यहाँ पे जल्दी अटैक करने वाला है, यहाँ पे जल्दी अटैक करेगा। बार बार वही चीज को रिपीट कर रही हूँ, ये पॉजिटिव है, इसको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी चाहिए, कहाँ पे अटैक करेगा NO2+? क्विक, अरीन में करेगा, अरीन में करेगा। आपको बता रही हूँ ये प्लस चार्ज है और यहाँ पे डेंसिटी आपको इतना इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दिख रहा है, तो फटाफट कहाँ पे दोनों का अगर ऑप्शन मुझे मिला तो ये कहाँ पे अटैक करना चाहेगा? वर्तिका क्लियर है कि नहीं? आयुष क्लियर है कि नहीं?
फटाफट जाके यहाँ पे अटैक करेगा ये पहला। क्यों? इसको अपना डेंसिटी मिल चुका है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, क्योंकि वो इलेक्ट्रोफाइल है। बट यहाँ पे ऐसी कोई डेंसिटी क्रिएट नहीं हो रही है। इनफैक्ट क्या हो रहा है, इसकी डेंसिटी पूरे प्रोटॉन की तरफ भाग रहे हैं। ध्यान रहे, इलेक्ट्रोफाइल हमेशा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर चाहिए। ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है। और न्यूक्लियोफाइल अगर है तो उसको पॉजिटिव चाहिए, तो वो पॉजिटिव चार्ज ढूंढ ढूंढ के अटैक करेगा। इसका मतलब है अगर सिंपली हेलोएल्केन को लेते हैं तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को नहीं शो करेगा। मैंने क्रॉस कर दिया है। इसका रीजन अगर आपको पढ़ना है तो रीजन पूरा नोट में लिखा हुआ है। अगर आपके पास नोट पढ़ा है तो नोट में रीजन लिखा हुआ है कि क्यों इलेक्ट्रोफिलिक को नहीं दिखाता है। सीधा लिख देना, ये पोलर बॉन्ड है, यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी है, तो यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रोफाइल। सिंपली आपको लिखना है। जबकि अगर वही इलेक्ट्रोफिलिक में देखूं तो यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से हमें पढ़ना है पूरा। जब हम हेलोअरीज पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे पूरा। क्लियर है? अब हम चलते हैं, ये पूरा क्लियर हो चुका है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को नहीं शो करेगा, तो हम चलते हैं सीधे न्यूक्लियोफिलिक को सब्स्टिट्यूशन को दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, ये इसमें चलते हैं। सबसे पहली बात है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल बाहर से आएगा। न्यूक्लियोफाइल बाहर से आएगा और हेलोएल्केन में से, ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है ना, ये जब टूटेगा तो प्लस और माइनस में टूटेगा, तो ये Cl माइनस भी एक न्यूक्लियोफाइल बन के निकलेगा ना। इसके पास भी एक न्यूक्लियोफाइल पड़ा है बच्चे, इसके पास भी एक न्यूक्लियोफाइल पड़ा है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा तो Cl माइनस को इजीली रिप्लेस करेगा और खुद अपना जगह बना लेके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है हेलोएल्केन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बड़े अच्छे तरीके से शो करता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल बाहर से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल ये बाहर से अटैक करेगा और यहाँ से न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा, निकाल देगा। तो इसके लिए बड़े अच्छे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है तो इजीली Cl माइनस बाहर चला जाएगा और OH इसका जगह ले ले। इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो चुका है कि न्यूक्लियोफिलिक क्या है और इलेक्ट्रोफिलिक क्या है। अब हम सीधे चलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या क्या स्टेप है। आज हम चलते हैं, हम चलते हैं न्यूक्लियो, सेकंड वाला दिखाएगा न्यूक्लियो। इसका मतलब मैं आपको नहीं लिख पा रही हूँ, नोट्स आपके पास पड़ा है तो एक्सप्लेन कर दूंगी, तो घर में आप नोट से पढ़ लोगे तो चलेगा। आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी यहाँ पे, नोट से पढ़ लोगे। और मैं आपको देखो और एक बात बता रही हूँ आपको, मैं नोट्स जब दे रही हूँ तो क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी पेजेस के नोट्स है, आपने देखा होगा एक चैप्टर में 48 50 कई बार तो 60-70 पेजेस के भी नोट्स है। तो इतने नोट्स को मैं यहाँ पे लिखवाना क्या कोई पॉसिबल भी नहीं है, कि फायदा भी कुछ नहीं है। आपको मैं कंसेप्ट बताती हूँ, आप एट ए टाइम साथ में नोट्स को रखते रहो, पढ़ते चलना। आपको टाइम दे दूंगी, पढ़ते जाना, सबसे बेस्ट है। जिज्ञासा तुम्हारे पास नोट पड़ा है ना हेलोएल्केन का? यस होगा मैम है। हमारे पास, हाँ रिटन नोट्स होगा पूरा। ठीक है, सारे बच्चे प्रिंट आउट निकालने के लिए कहा था, अगर नहीं भी निकाला है तो थोड़ा एक बार पढ़ ले। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है और किसके बारे में, हम हेलोएल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मान लो एक हेलोएल्केन, ये हेलोएल्केन है, एक्स को हम हेलोजन कहते हैं। तो यहाँ पे क्लोरोमीथेन हो सकता है, क्लोरोइथेन हो सकता है, ब्रोमोइथेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये एक एल्केन। जब यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल बाहर से अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल का हमेशा साइन जो होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब अभी आपको बताया सारे नेगेटिव चार्ज वाले न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो मैंने साइन दे दिया है बाहर से न्यूक्लियोफाइल एक अटैक कर रहा है, न्यूक्लियो माइनस दे दिया है। ये न्यूक्लियोफाइल बाहर से अटैक करेगा। अटैक करेगा तो क्या होता है, ये एक्स को, हेलोजन भी न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ। मान लो ये, इसको मैंने इस फॉर्म में ले लिया CH3Cl, ये पोलर बॉन्ड है, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। आपको पता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये ऑटोमेटिक पोलर बॉन्ड होता है, इसका डाइपोल मोमेंट अच्छा खासा बनता है। यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज होता है, तो ये इजीली यहाँ पे हम ब्रेक कर सकते हैं और ये टूट के Cl माइनस बाहर जा सकता है।
तो ये न्यूक्लियोफाइल बन के ही बाहर निकलता है, न्यूक्लियोफाइल बन के बाहर निकलता है। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, एक्स को बाहर से आता है और एक्स माइनस को रिप्लेस करता है। ध्यान रहे ये डेल्टा प्लस है और ये डेल्टा माइनस है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। और क्या बनाता है, अपना कंपाउंड खुद बनाता है आर के साथ और एक्स को रिप्लेस कर देता है या सब्स्टिट्यूट कर देता है। ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यू क्या है मैम? हाँ, क्या न्यू न्यूक्लियोफाइल, न्यू तो ओके मैम। न्यूक्लियोफाइल को, ये न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, ये क्या हो सकता है, ये OH माइनस हो सकता है, CN माइनस हो सकता है, ठीक है, Br माइनस हो सकता है, I माइनस, कुछ भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल है। तभी मैंने न्यूक्लियोफाइल को ऐसे इस तरीके से लिख दिखा दिया है। क्लियर है कि नहीं? हेलोएल्केन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करके हाइड्रोजन ग्रुप को बाहर निकाल देता है। क्लियर है? यस क्लियर मैम। है? अच्छा, ये हेलोएल्केन था, मतलब ये हेलोजन कंपाउंड था। क्लोरोमीथेन क्लोरोइथेन किसमें कन्वर्ट हो गया है, एक दूसरा, मान लो यहाँ पे OH माइनस अगर आएगा तो ये अल्कोहल बन जाएगा, अगर यहाँ पे CN माइनस आएगा तो ये नाइट्राइल ग्रुप बन जाएगा, अगर Br माइनस आएगा तो ब्रोमीन ग्रुप बन जाएगा, अगर आयोडीन माइनस अगर है तो रिप्लेस करेगा तो आयोडो ग्रुप बन जाएगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज माई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आपको बता दिया न्यूक्लियोफाइल क्या क्या हो सकते हैं, दीज आर द न्यूक्लियोफाइल। अब हम सीधे चलते हैं, ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ये क्या है, ये मेरा रिएक्टेंट है। ये क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल जो मैंने ऐड करा है। अब ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन गया है, ये रिएक्टेंट है, ये न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करा और सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना दिया। दिस इज द substituted product. This is the nucleophile. थोड़ा सा अगर आपको डाउट है तो आप प्लीज लिखो। This is the reactant. ठीक है, ये रिएक्टेंट है, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये है सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। हो चुका है, अब हम चलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आके बाहर से अटैक करता है, बट ये दो तरीके का रिएक्शन दिखता है डिपेंडिंग ऑन कि न्यूक्लियोफाइल कौन से साइड से अटैक कर रहा है। द मोड ऑफ अटैकिंग को लेके इसको दो तरीके में डिवाइड करा गया है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स दैट डिपेंड्स ऑन द मोड ऑफ अटैकिंग। किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसको अटैकिंग साइड को लेके हम क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्लियर है? इट इज डिवाइडेड टू पार्ट्स, SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन, डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ अटैकिंग और साइड ऑफ अटैकिंग, किस साइड से अटैक कर रहा है, फ्रंटवर्ड अटैक करता है या ये बैकवर्ड अटैक दिखाता है। तो साइड ऑफ अटैक को लेके ये दो तरीके का डिवाइड करा गया है, आप ये नोट से पढ़ सकते हो। सबसे पहले चलते हैं कि SN1 रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहला डिवाइड टू पार्ट्स, ये अगर पूरा डन हो चुका है तो ये पूरा मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे लिख, थोड़ा सा लिख दो।
पहले लिख दो आप, फिर करेंगे।